जय हिंद फ्रेंड्स। कैसे हो सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, अपनी तैयारी सही तरीके से कर रहे होंगे। मैं आपका सचिन सर, स्वागत है आपका परवाईएस एकेडमी पर। हमारे द्वारा यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस मेंस की सीरीज चलाई जा रही है। सीरीज का उद्देश्य क्या है? सीरीज का उद्देश्य ये है कि आपको मेंस के सिलेबस को कम से कम समय में कैसे तैयार करना है, कौन से सोर्स फॉलो करने हैं, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे और यही हमारी सीरीज का उद्देश्य है। तो आज हम लेके आए हैं GS1 यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री को आज हम डिस्कस करेंगे। कैसे मॉडर्न हिस्ट्री को कम से कम समय में तैयार करें, कौन से सोर्स फॉलो करें, उन सब की चर्चा करेंगे। तो ठीक है, तो देखो, यदि आपने देखा होगा यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस ने जो मेंस का सिलेबस दिया है GS1, उसमें आधुनिक भारत मेंशन कर रखा है, लेकिन उन्होंने ज़्यादा इसको विस्तार से नहीं बताया है। उन्होंने केवल 2 लाइनें लिखी हुई हैं। पहली लाइन कौन सी है? पहली लाइन है 18वीं सदी के मध्य के लगभग से वर्तमान तक आधुनिक भारत का इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं, विषय और व्यक्तित्व। दूसरी लाइन उन्होंने लिख रखी है स्वतंत्रता संग्राम, इसके विभिन्न चरण और देश के विभिन्न भागों से इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनका योगदान। अब आप खुद अनुमान लगाइए, आप किस तरीके से इसको तैयार करोगे। आप 2 लाइन से कैसे अनुमान लगा लोगे? इतने बड़े सिलेबस को, इतने बड़े पाठ्यक्रम को कैसे कंप्लीट करोगे? तो उन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए मैंने ये सीरीज शुरू की है। इसमें मैं आपका बहुत सारा समय बचा दूंगा, आपकी जो कॉमन डाउट्स होंगे उनको क्लियर करूंगा, आपका बहुत सारा समय बच जाएगा। तो देखो, पहले हम बात करते हैं हमारे कॉमन डाउट कौन कौन से। देखो, आप इस वीडियो को ध्यान से केवल सुनना, ठीक है? सुनने से आपके सारे डाउट क्लियर होंगे अच्छे से। तो देखो, पहला बच्चों का कॉमन डाउट क्या रहता है फ्रेंड्स? पहला डाउट ये रहता है, क्या मॉडर्न हिस्ट्री पीटी और मेंस की तैयारी अलग अलग करनी चाहिए? अगला डाउट क्या रहता है कि कौन से सोर्स फॉलो करें? अगला नेक्स्ट डाउट क्या रहता है, इसको तैयार कैसे करें? तो ये 3 से 4 कॉमन डाउट होते हैं जो हर एस्पायरेंट के दिमाग में हमेशा चलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री को तैयार करते समय। तो उन्हीं सब चीज़ों को लेकर के मैं डिस्कस करूंगा और आपकी उलझन है सारी दूर होंगी, या आपने इस वीडियो को अच्छे सुना, देखा और इस पर भरोसा किया, तो बिलीव मी आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो देखो, क्या पीटी और मेंस की तैयारी अलग अलग होती है या फिर साथ करनी चाहिए? तो देखो, मैं आपको एक बात बता दूं, मॉडर्न हिस्ट्री एक बड़ा पाठ्यक्रम है। इसमें क्या है, एक बड़ा सब्जेक्ट है। इसमें क्या है, ध्यान रखना, आपको पहले मेंस की तैयारी करनी चाहिए। उसके बाद जब आप मेंस की तैयारी कर लोगे तो प्रीलिम्स की तैयारी करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन स्टेटमेंट में होते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन की संख्या कम हो गई है, क्वेश्चन आते हैं स्टेटमेंट में। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, और कंसेप्ट क्लियर कब होंगे? जब आपका मेंस का सिलेबस तैयार होगा। ठीक है, बात क्लियर हुई? यानी कि आपको पहले मेंस की तैयारी करनी है। जब आप मेंस की तैयारी कर लोगे तो प्रीलिम्स की तैयारी ऑटोमेटिक आसानी से हो जाएगी। अगला क्या है, सोर्स कौन सा फॉलो करें? तो देखो, मैं आपको एक बात बता दूं, यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस में सोर्स के पीछे ज़्यादा मत भटको। मैं आपको 2 बुक बता रहा हूँ, इन 2 बुक्स को आप कंसाइज रट लो और इनको बार बार रिवाइज करो। पहली है बिपिन चंद्रा सर की बुक है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, और एक है राजीव अहीर जी की है स्पेक्ट्रम की बुक। इन दोनों बुक को आप ला के रख लो और इनसे आपका पूरा मेंस का, प्रीलिम्स का पूरा सिलेबस तैयार होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, तो 2 डाउट्स क्लियर हुए आपके। अगला डाउट्स क्या है, तैयार कैसे करें? तो देखो, तैयार कैसे करें इसके लिए मैं बैठा हूं, मैं आपको बताऊंगा कि इस वीडियो में हमारा बनाने का उद्देश्य यही है कि आपको सिलेबस को होलिस्टिक अप्रोच से कैसे कैसे डायमेंशन से सिलेबस को तैयार करना है। और आपको एक बात बताता हूं, आप इस बात को नोट कर लो, यूपीएससी और यूपीपीसीएस हमेशा मॉडर्न हिस्ट्री में थीम को रिपीट करती है। थीम रिपीट करने का मतलब क्या है, क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग क्वेश्चन, थीम चेंज नहीं करती है। यानी कि अगर उसने क्वेश्चन कभी भी, गांधी जी एक थीम है और गांधी जी से क्वेश्चन पूछेगा तो थीम वही रहेगी, लेकिन थोड़ा बहुत वेरिएंट होता है क्वेश्चन को लेकर के। तो यही सारी चीज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से सिलेबस को तैयार करना है। ठीक है, और दूसरी बात, तैयार कैसे करें? तो देखो, हमारे 2 महत्वपूर्ण सोर्स होंगे तैयारी के। वो होगा प्रीवियस ईयर के आधार पर हम सिलेबस का मैंने गहन विश्लेषण किया है, उसी की चर्चा मैं इस वीडियो में करूंगा। तो देखो, पहला क्या है कि मैंने पीवाईक्यू पर इतना रिसर्च कर लिया है कि आपको रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने इतना रिसर्च करके बैठा हूं कि आपका मैंने बहुत सारा समय बचा दिया है। यानी कि सिलेबस कैसे और पीवाईक्यू से रिलेट कैसे करोगे। देखो, इस वीडियो को आपको बहुत अच्छे से सुनना है
और फॉलो भी करना है। फिर आप ज़्यादा मत करो, आप 10 से 15 दिन मेरे हिसाब से काम करके देखो। यदि आपका सिलेबस तैयार नहीं होता है तो आप वीडियो पर आकर कमेंट करना, आपको खुली छूट है, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं अब हम डेप्थ एनालिसिस करते हैं सिलेबस की। तो देखो, मैंने 1989 से लेकर के और 2022 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस किया है, और मैंने एक बात समझी कि यदि सिलेबस को तैयार करना है तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर जाना ही पड़ेगा। अब देखो, और जैसे ही मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर गया तो मुझे बहुत सारी चीज़ की क्लियरिटी हुई। उसके बाद मैंने देखा कि अगर मेंस का सिलेबस तैयार करना है तो बहुत आसान है, ज़्यादा भटकना नहीं है। अब देखो, अगर हम बात करें तो देखो, पहला जो सिलेबस में जो मेंशन था, सिलेबस में आपने देखा होगा, सिलेबस में ये लिखा हुआ है 18वीं सदी के लगभग मध्य से वर्तमान तक का आधुनिक भारत का इतिहास, यानी कि 1750 के भारत से लेकर के और आज़ादी के भारत तक और वर्तमान तक के भारत की बात हो रही है। अब आप अनुमान कैसे लगाओगे? इसका अनुमान लगाएंगे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो जैसे ही आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आओगे तब आपको एक चीज़ पता चलेगी कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछेंगे। तो देखो, पहला यदि मैं बात करूं तो अगर पहली थीम क्या है, ब्रिटिश नीतियों के प्रति भारतीयों की प्रतिक्रिया, यानी कि एक थीम है। अब देखो, जैसे ही आप स्वतंत्रता, जैसे 1857 का विद्रोह पढ़ोगे तो देखो इससे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर जनजातीय आंदोलन से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, नागरिक विद्रोह से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ट्रेड यूनियन आंदोलन से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, किसान आंदोलन से बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ये मुझको पता कैसे चला? ये तो सिलेबस में लिखा ही नहीं है। लेकिन जैसे ही आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर जाओगे 20 साल के, 30 साल के, तो आपको थीम पता चलेगी कि इन थीम से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे कि यदि मैं बात करूं तो देखो, यदि आप 1857 का विद्रोह पढ़ोगे तो देखो, विद्रोह ऐसे ही मत पढ़ो जाकर के, पहले समझो कि ये विद्रोह हुआ क्यों। तो जैसे ही आप जाओगे आपको पता चलेगा कि ब्रिटिश की ऐसी कुछ नीतियां थी, उन नीतियों के अगेंस्ट ये विद्रोह शुरू हुए थे। तो देखो, 1857 से लेकर मैं बात करूं, मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिंक में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। देखो, अब तक 1857 से केवल 2 क्वेश्चन पूछे गए। एक क्वेश्चन 1999 में आया है, ठीक है, एक क्वेश्चन 2016 में आया है। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन यही था कि बताएं कैसे 1857 का विद्रोह औपनिवेशिक भारत के प्रति ब्रिटिश नीतियों के विकास में महत्वपूर्ण घटना का गठन करता है। तो यानी कि ये आपको अनुमान कहां से लगेगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता लगेगा। उसके बाद जनजातीय आंदोलन से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। अब तक जनजातीय आंदोलन से देखो कौन कौन से क्वेश्चन आए। एक तो 1989 में क्वेश्चन आया है, 1994 में क्वेश्चन, 99 में क्वेश्चन, 99 में 2 क्वेश्चन, 88, 94, 2003, यानी कि जनजातीय आंदोलन से इतने सारे क्वेश्चन अब तक आए हुए हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको मैं ये क्वेश्चन डाल दूंगा। अगला है नागरिक विद्रोह। देखो, नागरिक विद्रोह से अब तक कई सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे कि मैं क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूं। सामाजिक धार्मिक संदर्भ में कूका आंदोलन के महत्व की व्याख्या करिए। अगला है 1857 का विद्रोह ब्रिटिश शासन के पिछले 100 वर्षों में हुए बड़े छोटे स्थानीय विद्रोह की परिणति थी। 2019 में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। अगला है ट्रेड यूनियन आंदोलन, एक थीम है। इस ट्रेड यूनियन आंदोलन से भी यूपीएससी ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, यानी कि पहला क्वेश्चन यही था 1992 में, ब्रिटिश सरकार के श्रम कानून मजदूर वर्ग की स्थिति को सुधारने के लिए कहां तक बने थे। अगला है स्वतंत्रता पूर्व युग में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति भारतीय उद्योगपतियों का क्या दृष्टिकोण था। अगला है गिरनी कामगार संघ की जो गिरनी कामगार था उस पर इस 20 शब्द लिखवा रहा है। तो यानी कि ये थीम है कुछ, इन थीम्स को आपको तैयार करना है। ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अब इनसे ही आपको नोट्स बना लेने हैं। मैं आपको वो भी बताऊं किस तरीके से काम करना है। किसान आंदोलन से भी क्वेश्चन आए हुए हैं लगातार। उसके बाद अब ये वायसराय हैं, ठीक है, इनसे भी कई सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये सब क्या है? ये सब ऐसे थीम हैं जिनसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। आप जैसे ही आप 1857 का विद्रोह पढ़ोगे तो आपको जनजातीय आंदोलन, नागरिक विद्रोह, ट्रेड यूनियन आंदोलन, किसान आंदोलन को एक साथ पढ़ लो, क्योंकि ये ब्रिटिश नीतियों के प्रति भारतीयों की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न हुए आंदोलन थे। ठीक है, तो बात समझ में आई आपको किस तरीके से सिलेबस को तैयार करना है। ये थीम है। अगली बात करें, अगला सिलेबस में लिखा हुआ है कि महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में। यदि आपने सिलेबस को देखा होगा तो देखो सिलेबस में स्पष्ट रूप से मेंशन है कि महत्वपूर्ण व्यक्ति, यानी कि
इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी कौन सी हैं जो इंडियन नेशनल मूवमेंट में इनका योगदान था। तो देखो नेहरू जी के बारे में क्वेश्चन आए हैं, गांधी जी तो मोस्ट फेवरेट है यूपीपीसी जो यूपीएससी का, सुभाष चंद्र बोस जी से क्वेश्चन आए, अंबेडकर जी से क्वेश्चन आए, रविंद्रनाथ टैगोर से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी हैं, इनसे आपको नोट्स बना लेने हैं। तो जैसे ही आप देखोगे तो देखो आप जैसे ही इनके पीछे जाओगे तो आप देखो गांधी जी से हर साल एक क्वेश्चन आना तय है, नेहरू जी, अंबेडकर जी, सुभाष चंद्र बोस जी, इनसे या तो वो तुलना करके क्वेश्चन पूछ लेगा या फिर इनका योगदान पूछ लेगा या फिर इनके द्वारा जब कोई संस्था बनाई गई थी उस संस्था का क्या योगदान था भारतीय के स्वतंत्रता संग्राम में, इनसे क्वेश्चन पूछ लेगा। तो आपको एक मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा, आपका एक एरिया, एक जोन बन जाएगा कि मुझे इस जगह काम ज़्यादा करना है और कौन सी ऐसी चीज़ है जो मुझको बिल्कुल नहीं पढ़नी है। तो देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस इस तरीके से आपकी हेल्प करता है। अब आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको उलझन नहीं हो रही होगी। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा आगे और अपने सिलेबस की ओर। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीलिम्स और मेंस का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है स्वतंत्रता संग्राम। जैसे ही आप सिलेबस पढ़ोगे तो सिलेबस में लिखा हुआ स्वतंत्रता संग्राम, इसके विभिन्न चरण, देश के किस किस भागों में क्या क्या घटनाएं घटी और इसमें योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनका योगदान, ये सिलेबस में लिखा हुआ है। लेकिन इतनी लाइन से क्लियर थोड़ी होता है कुछ, इसके लिए आपको फिर वही करना है, क्या, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाने। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे उठाओगे तब आपको बहुत सारी चीज पता चलेंगी कि इस पोर्शन में मुझको क्या क्या पढ़ना है। तो देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, जैसे ही आप इस पोर्शन पर आओगे ना, आपको कुछ नहीं करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लेने और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाने के बाद आपको सीधा सीधा ज़्यादा मत करना कुछ, आपको बस क्वेश्चन देख लेने और उन्हीं के नोट्स बना लेने। तो देखो मैंने यहाँ पे कुछ चरण बांट रखे हैं, चरण 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 8 से 10 चरण बांट रखे हैं स्वतंत्रता संघर्ष के। यानी कि प्रथम चरण में क्या हुआ था, द्वितीय चरण में क्या हुआ था, तृतीय चरण में क्या हुआ था, इस तरीके से आपको मेंस का सिलेबस कंप्लीट करना है। तो देखो अगर मैं स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम चरण की बात करूं तो कांग्रेस की स्थापना की बात करेंगे हम इसमें क्या पढ़ेंगे, कांग्रेस की स्थापना। देखो इसमें देखो क्या क्या पूछा है, उन्होंने कांग्रेस की स्थापना के बारे में क्वेश्चन पूछे हैं, उसके बाद लखनऊ समझौता 1916 में उसके बारे में क्वेश्चन पूछे हैं, फिर नरम दल गरम दल के बारे में क्वेश्चन पूछे हैं, उग्रवाद के बारे में क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है, नरमपंथियों या उदारवादियों के बारे में क्वेश्चन पूछे हैं, उसके बाद नरम दल की भूमिका पूछी है, गरम दल की भूमिका पूछी है, इनके वैचारिक मतभेद से इनसे भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आपको एक मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा कि आपको जब अपने नोट्स बनाते समय, पढ़ते समय किस तरीके से सिलेबस को याद रखना है, किस तरीके से सिलेबस को कंप्लीट करना है। तो प्रथम चरण लिखना है, उसमें जितने क्वेश्चन आए हुए हैं, जो क्वेश्चन उनके नोट्स में उनको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। यानी कि जब उनसे क्वेश्चन रिपीट हो तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, उनसे क्वेश्चन आया आपका क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे चरण की ओर। देखो जो दूसरा चरण है, उस दूसरे चरण में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं तो मैं आपको बताऊं, बंगाल विभाजन पूछा गया है, स्वदेशी आंदोलन से क्वेश्चन पूछे गए। यानी कि जैसे आप दूसरे चरण में आओगे तो दूसरे चरण से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दूसरे चरण की बात करोगे तो इसमें स्वदेशी आंदोलन के बारे में पूछा गया है, ठीक है, और इसमें क्रांतिकारी आतंकवाद का उदय कैसे हुआ, बंगाल विभाजन कैसे हुआ, इन सब के बारे में क्वेश्चन द्वितीय चरण में पूछे गए हैं। मैं क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूंगा, पहले ही आपसे बता रहा हूं, मैं आपको क्वेश्चन की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। क्रांतिकारी आतंकवाद का उदय कैसे हुआ, कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हुई, इन सब के बारे में आप पढ़ोगे। देखो ये सब मैंने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही सारी चीज बनाई हुई है ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। अब जैसे ही आप तीसरे चरण पे आओगे, यानी कि स्वतंत्रता संग्राम का तीसरा चरण, तो तब तक प्रथम विश्व युद्ध की घटनाएं घट चुकी थी। यानी कि 1916 तक तो आपने दूसरे चरण में पढ़ लिया, नरम दल गरम दल। उसके बाद 1917-18 तक क्या है, यानी कि 14-15 से ही प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई है। उस दौरान कौन कौन सी ऐसी घटना घटी हैं, उनसे लगातार क्वेश्चन आए हैं। जैसे कि पहली बात क्वेश्चन यही आया है कि होम रूल आंदोलन में एनी बेसेंट द्वारा निभाई गई भूमिका क्या है, गदर पार्टी के बारे में पूछा है, फिर पूछा ब्रिटेन में भारतीय होम रूल आंदोलन के विकास का पता लगाइए। तो देखो ये सब आपको तैयार करना पड़ेगा। जैसे ही आप चौथे चरण में आओगे तो चौथे चरण में क्या करना है, असहयोग आंदोलन और उससे संबंधित घटनाओं के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा और नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो जैसे ही आप चौथे चरण में आओगे तो चौथे चरण में क्या करना है आपको,
असहयोग आंदोलन और उससे संबंधित कौन कौन सी घटनाएं घटी हैं। तो देखो क्वेश्चन यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आए हुए हैं अब तक। 1993 में क्वेश्चन आया हुआ है, 1994 में क्वेश्चन आया हुआ है, फिर उसके बाद 97 में क्वेश्चन है और 1986 में क्वेश्चन है। तो वर्तमान में भी क्वेश्चन आने की संभावना उतनी ही है जितना ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। देखो मैं क्वेश्चन बता दूं क्वेश्चन कैसे कैसे आए। पहले यही क्वेश्चन पूछा है इसने, 1917 के चंपारण सत्याग्रह तक भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में गांधी जी के उद्भव का पता लगाइए। सत्याग्रह का मूल दर्शन उनके द्वारा प्रतिपादित क्या था। अगला क्वेश्चन क्या है, रॉलेट एक्ट के बारे में सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में अहिंसक असहयोग आंदोलन के प्रभाव क्या थे। असहयोग आंदोलन को कब स्थगित किया गया और क्यों स्थगित किया गया। यानी कि बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आए हुए हैं। ये हमको पता क्या चल रहा है, हमको पता चला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर। जैसे आप 5वें चरण में आओगे तो इसमें सबने अवज्ञा और उससे संबंधित आंदोलन के बारे में चर्चा की गई। यानी कि जैसे ही आप 5वें फेज में एंट्री करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से भी लगातार क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इनके बारे में आप देखोगे। और उसके बाद जैसे ही आप यहाँ से बढ़ोगे और आप 6ठे चरण में आओगे तो ये है लास्ट चरण, भारत छोड़ो आंदोलन। ये क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन। यानी कि 6ठा चरण में क्या आएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में विस्तृत। अब देखो 6ठा चरण जैसे ही आओगे तो भारत छोड़ो आंदोलन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन 84 में क्वेश्चन आया है, 92 में क्वेश्चन आया है, 2002 में क्वेश्चन आया है। जैसे कि भारत छोड़ो आंदोलन के प्रति विभिन्न राजनीतिक दलों का दृष्टिकोण क्या था, उनका मूल्यांकन करिए। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में आप क्या जानते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्रिप्स मिशन क्या था, इसकी विफलता का परिणाम स्वरूप भारत छोड़ो आंदोलन क्यों हुआ। इस आंदोलन के बाद 1947 में भारत की स्वतंत्रता की ओर ले जाने वाली प्रमुख घटनाओं का संक्षेप में उल्लेख करिए। यानी कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बार बार, आपको इसी तरीके से याद रखना है। टॉपिक बनाना भारत छोड़ो आंदोलन, उससे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है और उनको तैयार कर लेना है बस। तब देखना कितना मजा आएगा आपको। मेंस तैयार यूं होगा चुटकियों में, आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आप अगला चरण 7वां चरण में जाओगे, हालांकि चरण बटे हुए नहीं है, मैंने आपकी सहूलियत के लिए चरण बांट रखे हैं ताकि आप एक सिस्टमेटिक तरीके से सिलेबस को तैयार करें। INA और RINA का विद्रोह, यानी कि जो सैनिक विद्रोह थे उन्हीं के बारे में चर्चा की गई है इसमें, तो आप इसको देख लेना। लास्ट में जो 8वां चरण ये क्या, जनता और महिलाओं की क्या भूमिका थी। यानी कि स्वतंत्रता संग्राम में जनता की क्या भूमिका थी, महिलाओं की क्या भूमिका थी, उसके बारे में देखो क्वेश्चन कई आए हुए हैं। क्वेश्चन यही था, देखो 2012 में क्वेश्चन पूछा है, 13 में क्वेश्चन पूछा है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन एक जन आधारित आंदोलन था जिसमें समाज के विभिन्न वर्ग शामिल थे। यह निरंतर वैचारिक प्रक्रिया की विकास की प्रक्रिया से भी गुजरा। समालोचनात्मक परीक्षण करें, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, महिलाओं के बारे में क्वेश्चन उसने पूछ रखा है कि जो स्वतंत्रता संघर्ष चला था उसमें महिलाओं की क्या भूमिका है। तो क्वेश्चन सारे रिपीट हो रहे हैं बार बार, तो अब इस चीज़ से अनुमान लगाओ। आपको सिलेबस तैयार करना है ना, तो आपको इसी तरीके से चीज़ें करनी पड़ेगी। अभी नहीं करोगे, 1 साल बाद करोगे, 2 साल बाद करोगे, लेकिन आपको इस फेज में आना ही पड़ेगा। अगर हम अगले चरण की बात करें, इसमें सांप्रदायिकता और विभाजन के बारे में क्वेश्चन लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जैसे ही 1947 में भारत आज़ाद हुआ था उस दौरान जो कम्युनल राइट्स हुए थे उनसे कैसे कैसे क्वेश्चन, तो उनसे तो क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। यानी कि 1947 भारत के विभाजन के मुख्य कारण क्या थे, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, 1947 में भारत विभाजन की किन किन परिस्थितियों में भारत विभाजन हुआ। उसके बाद सिकंदर जिन्ना समझौता क्या है। स्वतंत्रता आंदोलन के अंतिम चरण विशेष रूप से 1947 की शुरुआत से स्वतंत्रता प्राप्ति तक का वर्णन करवा रहा है। तो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, सारे थीम रिपीट हो रही है सारी आपको। यदि आपने इस तरीके से तैयार करोगे ना तो क्वेश्चन घुमा फिरा के तो आएगा, लेकिन आप लिखने की स्थिति में होगे, आपको पता होगा कि मुझको क्या लिखना है एग्जैक्ट, ठीक है। अगला चरण की बात करें तो सामाजिक आंदोलन, यानी कि जो बहुत सारे जो सोशल रिफॉर्मर थे उनके द्वारा बहुत सारे आंदोलन हुए, तो उनके बारे में आपको पढ़ लेना है अच्छे से। तो ये हुए हमारे जो स्वतंत्रता संघर्ष से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके बारे में चर्चा हमने कर ली है, ठीक है। अब पढ़ते हैं ब्रिटिश नीतियों से कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। यानी कि ब्रिटिश नीतियां, जो ब्रिटिश द्वारा जो नीतियां चलाई जा रही थी उनसे भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। इससे क्या होगा, इससे आपको यह पता चलेगा कि किस किस तरीके से ब्रिटिश नीतियों से आपको क्वेश्चन करना है। तो देखो ब्रिटिश नीतियों से भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन इकोनॉमी पर क्या इफेक्ट हुआ। उसके बाद
संवैधानिक विकास यानी कि 1773 से लेकर के 1947 तक के जितने सारे जो एक्ट बने हैं, ठीक है, जितने सारे पिट्स इंडिया एक्ट हैं उनके बारे में चर्चा, उनसे क्वेश्चन बार बार आए हैं। भारतीय प्रेस पर जो हमारा प्रेस सिस्टम था उससे भी क्वेश्चन रिपीट है। पुलिस और सेना सुधार, सिविल सेवा, विदेश नीति, आधुनिक शिक्षा, स्थानीय स्वशासन, इनसे क्वेश्चन लगातार आए हैं। वायसराय, गवर्नर जनरल, इनसे भी लगातार क्वेश्चन आए हुए हैं। तो देखो ये सब क्या है, ये सब थीम वाइज क्वेश्चन आए हुए, रिपीट हुए हैं। मैं आपसे बस यही बात करूंगा कि जिस तरीके से मैंने आपको चीज़ें बताई हैं आपको उसी तरीक़ा से लेकर चलो। मैं दावे से कह सकता हूँ आपका प्रीलिम्स का, आपका पीटी और प्लस मेंस, ठीक है, पीटी प्लस मेंस आपका दोनों बहुत अच्छे से तैयार होगा, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। इस तरीके से आप सिलेबस को डिवाइड करिए और कंप्लीट करिए। और मैं आपको कुछ कुछ सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा भी, लेकिन अभी हमारा नया चैनल है तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको कुछ ऐसी चीज़ें दे दें जिससे आपकी तैयारी सतत रूप से चलती रहे। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो को यहीं लास्ट करते हैं और आप वीडियो को एक बार अच्छे सुनिए और देखिए और एंजॉय करिए और अपनी तैयारी को कंप्लीट करिए। थैंक यू।